students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you chapter number 12, that is Rosie's meeting with Nancy, from your book My English Companion class 6th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। तो चलिए करते हैं रोजी's meeting with Nancy. रोज़ी हैड कम टू विज़िट हर आंट टीना इन स्कॉटलैंड। रोज़ी जो है वो अपनी जो आंट है टीना उनको स्कॉटलैंड में मिलने के लिए आई हुई है, विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, जो कि यूनाइटेड किंगडम के उत्तर में है। हर आंट लिव्ड नियर द लॉक नेस। लॉक नेस इज़ अ डीप लेक। जो उसकी आंट है वो लॉक नेस के पास रहती है, और लॉक नेस क्या है? एक बहुत गहरी झील है। रोज़ी फेल्ट बोर्ड एट हर आंट्स होम। रोज़ी जो है वो अपनी आंटी के घर में बहुत ही बोर होती है। आंट टीना, आई वॉन्ट टू गो डाउन टू द लेक। और फिर वो कहती है कि आंट टीना, मैं लेक जो है वहाँ जाना चाहती हूँ। आई एम फीलिंग बोर्ड, मैं बोर हो रही हूँ। शी सेड, उसने कहा। हर आंट सेड, श्योर रोज़ी यू मे। उसने कहा कि हाँ बिल्कुल रोज़ी, तुम जा सकती हो। व्हाट विल यू डू देयर, तुम वहाँ क्या करोगी? I will throw some stones into the water and watch the ripples, said Rosie. और उसने कहा कि मैं वाटर में ना जो है कुछ एक स्टोन्स डालूंगी और क्या देखूंगी, और फिर वो जो पत्थर मारने से जो लहरें सी उठेंगी मैं उनको देखूंगी। डोंट गो टू नियर द लेक। और फिर उसकी आंटी कहती है कि उसके बहुत नज़दीक मत जाना झील के। इट इज़ वेरी डीप एंड डेंजरस, ये बहुत ही गहरी है और बहुत ही खतरनाक है, सेड आंट टीना। आंट टीना ने कहा। रोज़ी रैन आउट ऑफ द डोर एंड देन टू द लेक। रोज़ी जो है वो दरवाजे से बाहर आती है और फिर लेक की तरफ भागती है। शी रैन पास्ट अबाउट द रेड दैट रीड लॉक नेस होम ऑफ द फेमस लॉक नेस मॉन्स्टर। और शी रैन पास्ट अ बोर्ड दैट रीड, और वो ऐसे बोर्ड को जो है वो पढ़ती है जिस पे लिखा होता है कि लॉक नेस जो कि एक मॉन्स्टर का घर है, फेमस लॉक नेस मॉन्स्टर। ठीक है। रोज़ी रीड द बोर्ड एंड स्माइल्ड। रोज़ी ने उसको पढ़ा और वो मुस्कुराती है। हर पेरेंट्स हैड टोल्ड हर दैट देयर वाज नो सच थिंग। उसके पापा और मम्मा ने बताया था कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कि कोई मॉन्स्टर नहीं है। इट वाज अ मिथ, और ये एक जो मिथ है। रोज़ी बिलीव्ड देम, और रोज़ी जो है उन पे विश्वास करती है। रीचिंग द lake shore, she looked around for some small stones that she could throw in the lake. और वो उसने जो लेक शोर मतलब कि जो झील का किनारा था उसके पास वो पहुंची, और पहुंचते ही उसने क्या किया? उसने आसपास देखा छोटे छोटे पत्थरों को, ताकि वो लेक में उनको थ्रो कर सके, फेंक सके। शी गैदर्ड अ फ्यू, उसने कुछ इकट्ठे किए, एंड पुट देम इन हर पॉकेट, और उसे अपनी जेब में रखा। आफ्टर काउंटिंग देम, उनको गिनने के बाद। ठीक है। शी लुक्ड फॉर अ नाइस स्पॉट टू सिट, और वो एक अच्छी जगह देखने लगी जहाँ पे कि वो बैठ सके। एंड फाउंड अ बिग रॉक नियर द लेक, और उस झील के पास एक बड़ी सी चट्टान को देखने लगी। शी स्टार्टेड थ्रोइंग द स्टोन्स एज फार एज शी कुड, और उसने स्टोन्स जितना दूर फेंक सकती थी उतना दूर फेंकने की कोशिश की। ईच स्टोन सेड स्प्लैश एज इट टच्ड द वाटर। शी लव्ड द साउंड ऑफ द वाटर, और जब वो पानी में पत्थर फेंकती थी तो ये साउंड करता था, और उस साउंड को वो बहुत पसंद कर रही थी। एंड शी इंजॉयड वॉचिंग द राउंड रिपल्स, और वो जो ये गोल गोल लहरें बनती थी उससे, उनको देख के बहुत खुश हो रही थी। शी इंजॉयड वॉचिंग दैम गोइंग अवे स्लोली एंड देन मर्जिंग इनटू वाटर। और ये लहरें उठती थी और फिर धीरे धीरे क्या होता था, वो पानी में ही जो थी मिल जाती थी। शी थ्रू अनदर स्टोन, उसने दूसरा स्टोन फेंका। स्प्लैश केम द साउंड। शी लव द साउंड एंड द साइट। वो उस दृश्य को देखकर और उस आवाज़ को सुनकर बहुत खुश होती है। शी केप्ट थ्रोइंग स्टोन्स वन आफ्टर द अदर, और वो एक के बाद दूसरा जो पत्थर था वो झील में फेंकती रही। द वाटर सीम्ड वेरी डीप देयर, और वहाँ पे पानी जो था ना वो बहुत गहरा दिखाई दे रहा था। शी थ्रू अनदर स्टोन, उसने
एक और जो पत्थर फेंका। सडनली शी हर्ड अ साउंड ईक्स, और फिर उसने एक जो आवाज़ सुनी ईक्स की। रोजी वॉज सरप्राइज्ड, और रोजी बहुत ही हैरान हुई। हु इज़ देयर, वहाँ पे कौन है? शी सेड, उसने कहा। नो आंसर, वहाँ उसको कोई भी उत्तर नहीं मिला। शी थ्रू अनदर स्टोन, उसने फिर से दोबारा से एक जो पत्थर उसमें फेंका। एक्स, स्टॉप थ्रोइंग स्टोन्स सेड अ वॉइस, और एक आवाज़ आई और उसने कहा कि ये पत्थर फेंकना बंद करो। रोजी लुक्ड इनटू द लेक टू सी हु इट वाज, और उसने झील की तरफ देखा कि ये कौन ऐसी आवाज़ लगा रहा है। इन द वाटर, पानी में, शी सा अ ह्यूज एनिमल, उसने एक बड़ा सा जानवर देखा। इट वॉज लाइक अ डायनासोर, और ये डायनासोर की तरह दिख रहा था। इट वॉज ग्रीन, और ये हरे रंग का था। इट हैड स्मॉल लिटिल हॉर्न्स, इसके छोटे छोटे सींग थे। इट वॉज रबिंग इट्स हेड अगेंस्ट द शोर ऑफ द लेक, और ये जो झील का किनारा था उसके साथ अपना जो सिर थे उसको रगड़ रहा था। वाई आर यू थ्रोइंग स्टोन्स इनटू द लेक, तुम झील में पत्थर क्यों फेंक रही हो? इट हर्ट्स, इससे चोट लगती है। सेड द एनिमल, उस जानवर ने कहा। रोजी लुक्ड एट द क्रिएचर विथ फियर, रोजी ने डर के उस प्राणी को देखा। सॉरी शी सेड, उसने उसने अफसोस प्रकट किया। वेल ऑल राइट, ठीक है। सेड द एनिमल, उस जानवर ने कहा। द एनिमल लुक्ड एट रोजी एंड सा हर शॉक्ड फेस, उस जानवर ने रोजी की तरफ देखा और उसके उस शॉक्ड फेस को, दुखी फेस को देखा। आई एम नेसी, और फिर वो कहता है कि मैं नेसी हूँ। सेड द ह्यूज क्रिएचर, उस बड़े से प्राणी ने कहा। पीपल कॉल मी द लॉक नेस मॉन्स्टर, और जो लोग हैं वो मुझे लॉक नेस मॉन्स्टर कहते हैं। हु आर यू, तुम कौन हो? रोजी वॉज अ लिटिल अफ्रेड ऑफ दिस टॉकिंग एनिमल, और रोजी जो थी इस बात करने वाले जानवर से थोड़ा सा डर गई थी। शी केप्ट क्वाइट, वो चुप रही। नेसी सेड, डोंट बी स्केयर, कि तुम डरो मत। आई डोंट हार्म एनी वन, मैं किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता। शी सेड, उसने कहा। बट यू आर सो ह्यूज, लेकिन तुम बहुत लंबी हो, बड़ी हो। रोजी ने कहा। नेसी सेड, डोंट थिंक अबाउट माई साइज, कि मेरे आकार के बारे में मत सोचो। हैव आई एवर हार्म्ड एनी वन हियर, फिर वो कहती है कि क्या मैंने यहाँ पे किसी को भी नुकसान पहुँचाया है? आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। आई एम नॉट फ्रॉम स्कॉटलैंड, मैं स्कॉटलैंड से नहीं हूँ। सेड रोजी, रोजी ने कहा। ओके टेल मी योर नेम, सेड नेसी, नेसी ने कहा कि ठीक है, तुम अपना नाम बताओ। आई एम रोजी, आई एम विजिटिंग माई आंट टीना, उसने कहा कि मैं रोजी हूँ और मैं अपनी आंट टीना से मिलने आई हूँ। आई फाइंड दिस प्लेस वेरी कोल्ड एंड बोरिंग, और मुझे ये जगह बहुत ठंडी और बहुत ही बोरिंग लगी। आई डोंट लाइक दिस प्लेस, मुझे ये प्लेस जो था वो पसंद नहीं है। नेसी स्टार्टेड टू लाफ, नेसी ने हंसना शुरू किया। इट्स लाफ वॉज वेरी लाउड, और इसकी जो हंसी थी वो बहुत ऊंची थी। रोजी लुक्ड एट नेसी विथ फियर, रोजी ने बहुत डर के साथ नेसी की तरफ देखा। शी कुड ओनली सी इट्स हेड एंड लॉन्ग नेक, वो सिर्फ उसकी जो हेड था और लंबी जो गर्दन थी उसको देख पा रही थी। इट हैड ट्रायंगुलर स्पाइक्स ऑन इट्स नेक, और इसके जो नेक थी उस पर जो ट्रायंगुलर स्पाइक्स लगी हुई थी। इट हैड बिट्स ऑफ प्लांट्स हैंगिंग फ्रॉम इट्स माउथ, और इसके जो मुंह से थोड़े से जो प्लांट्स थे वो लटक रहे थे। रोजी कुड सी दैट इट हैड शार्प टीथ, और रोजी ने देखा कि इसके तो बहुत तीखे दांत थे। एंड इट कुड ईट हर इन वन बाइट इफ इट वांटेड, और अगर वो चाहती तो वो उसे एक ग्रास में ही खा सकती थी। बट द प्लांट इन इट्स माउथ सजेस्टेड दैट इट वॉज अ हर्बीवोर, लेकिन उसके मुंह में वो प्लांट को देख के उसको पता लग गया कि ये शाकाहारी है। रोजी फेल्ट रिलैक्स, और रोजी जो थी उसने थोड़ा सा उसको तसल्ली हुई। अब उसको ये नहीं डर लगा कि ये मुझे खाएगी। वाई डू पीपल कॉल मी यू अ मॉन्स्टर, आर यू रियली मॉन्स्टर, रोजी आस्क्ड, रोजी ने कहा कि लोग तुझे मॉन्स्टर क्यों कहते हैं, क्या तुम सचमुच में एक मॉन्स्टर हो? नो आई एम नॉट अ मॉन्स्टर,
नहीं, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। पीपल कॉल मी अ मॉन्स्टर। पीपल लोग जो है वो मुझे मॉन्स्टर कहते हैं बिकॉज क्योंकि दे डू नॉट नो मी, वो मुझे नहीं जानते। आई बिलोंग टू द डायनासोर फैमिली, मैं डायनासोर के परिवार से हूँ। आई ओनली ईट प्लांट्स नॉट लिटिल गर्ल्स, मैं सिर्फ पौधे खाती हूँ, छोटी लड़कियों को नहीं खाती। नेसी अश्योर्ड रोजी, नेसी ने रोजी को यकीन दिलाया। वुड यू लाइक टू राइड ऑन माई बैक, क्या तुम मेरी पीठ पे बैठ के सवारी करना पसंद करोगी? रोजी लुक्ड एट नेसी, रोजी ने नेसी की तरफ देखा। हाउ बिग आर यू, तुम कितनी बड़ी हो? शी आस्क्ड, उसने पूछा। वेल आई एम मोर देन 100 फीट लॉन्ग, वो कहती कि यस, मैं 100 फुट लंबी हूँ। आई हैव गॉट हम्प्स ऑन माई बैक, और कहती कि जो मेरी बैक है उस पर हम्प्स हैं, कुछ उभार हैं। आई एम वेरी थिन, मैं बहुत पतली हूँ। आई हैव फीट एंड आर्म्स टू, मेरे जो पैर और बाहें भी हैं। बट आई यूज़ देम ओनली टू स्विम एंड ग्लाइड अराउंड द लेक। बट कहती कि वो मैं इसको सिर्फ जो लेक है ना उसमें झील में तैरने के लिए और वहाँ से मतलब फिसलने के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। वुड यू लाइक अ राइड ऑन माई बैक अराउंड द लेक, क्या तुम इस झील में मतलब एक जो है वो चक्कर लगाना चाहोगी मेरी पीठ पे बैठ के? नेसी आस्क्ड अगेन, नेसी ने फिर से उसे पूछा। रोजी नोटेड, रोजी ने सिर हिलाया। क्लाइंब ऑन माई बैक एंड होल्ड ऑन, सेट नेसी, नेसी ने कहा कि चलो ठीक है, मेरी पीठ पे कूद जाओ और मुझे पकड़ो। रोजी कॉट ऑन टू नेसीज स्ट्रॉन्ग हॉर्न्स, रोजी ने नेसी के जो शक्तिशाली सींग थे उनको पकड़ा। एंड फाउंड अ प्लेस टू सिट ऑन इट्स बैक, और उसकी पीठ पे बैठने की एक जगह ढूंढी। शी हेल्ड टाइटली ऑन टू वन ऑफ हर स्पाइक्स, और उसने उसकी जो स्पाइक्स थी उसको जोर से पकड़ा। आर यू रेडी, नेसी आस्क्ड हर, नेसी ने उसको पूछा कि क्या रोज़ी तुम तैयार हो? रोज़ी वॉज सडनली वेरी एक्साइटेड, रोज़ी बहुत ही एक्साइटेड थी। येस आई एम रेडी नेसी, शी सेड, उसने कहा हाँ नेसी मैं तैयार हूँ। नेसी स्टार्टेड द जर्नी थ्रू द लेक, और नेसी जो थी उसने झील में जो अपना सफ़र शुरू किया। सून दे वर स्विमिंग ऑल अराउंड द लेक, और वो पूरी झील में जो थे वो तैर रहे थे। रोज़ी कॉट होल्ड ऑफ नेसी टाइटली, रोज़ी ने नेसी को बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था। नेसी वेंट इन एंड आउट ऑफ द वाटर, नेसी जो थी वो पानी के अंदर जाती और फिर बाहर आती। Whoosh, said Nessie as it went into the water, and wee as it came out. और जब वो अंदर जाती तो वो हुश का साउंड करती, और जब बाहर आती तो वी का साउंड करती। रोज़ी वॉज ऑल्सो इंजॉइंग इट, रोज़ी को भी इसमें मज़ा आ रहा था। शी सेड, उसने कहा दिस इज़ फन, बहुत मज़ा आ रहा है। वुड यू लाइक टू सी माई केव, फिर वो कहती है जो नेसी है कि क्या तुम मेरी गुफा देखना चाहोगी? I'd love to, but on another day. और रोज़ी कहती है कि मैं देखना तो चाहूँगी लेकिन फिर कभी आऊँगी। It's getting late, मैं बहुत, मुझे देरी हो रही है। My aunt must be waiting for me, रोज़ी answered. रोज़ी ने उत्तर दिया कि मेरी आंटी ना मेरा वेट कर रही होगी, इंतज़ार कर रही होगी। Okay, then we will meet again. और फिर वो जो होती है नेसी, वो कहती है कि ठीक है हम फिर से मिलेंगे। हाउ लॉन्ग आर यू गोइंग टू बी हियर, सेड नेसी, नेसी ने कहा कि तुम यहाँ और कितना टाइम तक रुकोगी? अनदर वीक, बट टुमारो आई एम गोइंग टू एडिनबर्ग फॉर साइट सीइंग, इन्फॉर्म्ड रोज़ी। और रोज़ी ने उसको इन्फॉर्म किया कि मैं एक और वीक यहाँ पे रहूँगी लेकिन मैं एडिनबर्ग जा रही हूँ वहाँ का जो दृश्य देखने के लिए। ग्रेट, देन वी ऑल मीट अगेन द डे आफ्टर, सेड नेसी, नेसी ने कहा ठीक है फिर हम एक दिन बाद मिलेंगे। फाइन, प्लीज़ टेक मी बैक टू द लेक शोर, रोज़ी सेड, रोज़ी ने कहा कि मुझे फिर से झील के किनारे पर लेके जाओ। विद इन नो टाइम दे वर एट द शोर एंड सेड बाय टू ईच अदर, और थोड़े ही समय में वो किनारे पे आ गए झील के और उन्होंने एक दूसरे को जो था अलविदा बोला। नाउ रोज़ी हैज़ अ फ्रेंड इन स्कॉटलैंड, अब रोज़ी का स्कॉटलैंड में एक दोस्त थी। लाइफ फॉर रोज़ी वॉज गोइंग टू बी एक्साइटिंग, और रोज़ी के लिए वो ज़िंदगी जो थी वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाली थी। तो ये था बहुत ही खूबसूरत सा लेसन जिसका नाम है
रोजेस मीटिंग विद नासी। आई होप कि आपने ये वीडियो एंड तक देखा होगा और आपको ये पूरा का पूरा लेसन समझ आ गया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा इसका स्टोरी सुन के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।